प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमको एक बार फिर मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ भजन संहिता 34 उसकी 12 से 16 आयत तक। भजन संहिता 34 12 से 16 यहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुनाने पर आशीष दे, आमीन। अजीजों, जीवन में बहुत सी बातों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। मौसम पर, समय पर, आने वाले कल पर हमारा नियंत्रण जो है वो नहीं होता। प्राकृतिक विपदाएं कहाँ कैसे घट जाए हम नहीं जानते, क्योंकि उस पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। यहाँ तक कि दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। एक और बात जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, चाहे भले ही उसके लिए कितना भी प्रयास करते रहें, और वो है उम्र, समय से जुड़ी बातें। उम्र के साथ समय से जुड़ी हुई जो बातें हैं, समय में एक रफ्तार है और जितनी रफ्तार से इसमें जिसे बोल सकते हैं कि समय इतनी तेज़ रफ्तार से भागता है, यानी जिसे कह सकते हैं कि बहुत तेज़ समय के अंदर धार है, इस बात का एहसास ही नहीं होता। समय तेज़ी से बीतता जाता है और जब हम कहीं रुक कर पीछे मुड़कर जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे कल ही की तो बात है। समय पता ही नहीं चलता कि कब कैसे चला गया। समय कब कहाँ और कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। व्यक्तिगत रूप से आज सोचें तो अभी कुछ ही दिन पहले की बात लगती है कि जब हम साइकिल से अपने स्कूल जाया करते थे। अभी कुछ समय ही बीता है, लगता है जैसे कि अभी ही हमने जॉब किया था, जॉब का शुरुआत की थी। लगता है कुछ समय पहले ही तो हमारा विवाह हुआ था। थोड़े समय पहले ही तो बात है कि हम अपने बेटे और बेटियों के पैदा होते समय उनको गोद में उठाया था। परंतु अब उम्र जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बीत रही है। जिंदगी मानो बहुत रफ्तार के साथ बीत रही है। समय की रफ्तार ने उम्र की रफ्तार को कुछ तेजी से, बहुत तेजी से ढकेल दिया है और इस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है। यदि हम देखें तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ कुछ असामान्य सी प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, खाट पर से उठ नहीं सकते। हमारी अपेक्षाएं दूसरों से हैं, अपने बच्चों से हैं, अपने पड़ोसियों से हमारी अपेक्षाएं जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो हम बुजुर्ग हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, लोगों को हमारा आदर करना चाहिए, पके बालों का जो है वो उनको लिहाज करना चाहिए। बाकी हमारा जीवन चाहे कैसा भी हो, कुछ भी कहते हैं कि हमारी उम्र जो है वो बहुत है। तुम होते कौन हो हमें समझाने वाले। कभी कभी ऐसी चीज़ों का हम सामना करते हैं, लोगों से इस तरीके की बात करते हैं कि तुम होते कौन हो हमें समझाने वाले, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत तक नहीं टूटे। अरे हम सब कुछ जानते हैं, बाइबल कॉलेज नहीं गए तो क्या हुआ, हमें मालूम है कि कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात गलत है, कैसे प्रचार करना है, कैसे गीत गाना है। कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं जो इस उम्र में आकर हमारे सामने आती हैं कि मृत्यु के पास जो है अब हमारा जाने का समय हो गया है। और हमारे जीवन के अंदर जो है वो कब्र का जो है वो बहुत बड़ा भय है। कब्र का भय जब नाम आता है, जब एक बुजुर्ग आदमी के सामने, तो उसके जीवन के अंदर भय छा जाता है। कब्र खाली है, गहरी है, अंधेरी है। परिवार के लोग आएंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे और उसके बाद कवर को पाट कर चले जाएंगे। परंतु वास्तव में मसीहों के लिए मृत्यु का भय या इस प्रकार की भावना जो है वो उचित नहीं है। ये शैतान की ओर से आई हुई बातें हैं। ये शैतान के द्वारा हमारी मानसिकता को दूषित करने का प्रयास करती है।
आइए हम कुछ देर इस बात पर विचार करें कि इस बढ़ती हुई उम्र पर, उम्र के इस चढ़ाव पर, वक्त की इस रफ्तार पर हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होनी चाहिए। इस विषय पर वचन आधारित 4 बातों को जो है हम देखेंगे। वचन के अनुसार हम 4 बातें देखेंगे। पहली बात, जीवन का हर पड़ाव, उम्र का हर चढ़ाव परमेश्वर की एक योजना है। आज हमने अपने जीवन के अंदर देखा, हमने अपना बचपना देखा, बालावस्था देखी, फिर युवावस्था देखी, फिर एक अधेड़ अवस्था देखी, और अब हम बुजुर्ग की अवस्था के अंदर आ गए हैं, पहुंच गए एक ऐसी जिसे बोला जाता है कि ये अंतिम अवस्था है, यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर पहली चीज देखते हैं कि जीवन के हर पड़ाव जो है, उम्र का हर चढ़ाव परमेश्वर की एक योजना है। आवश्यकता है कि इसे हम धन्यवाद सहित स्वीकार करें, खुदा का शुक्र करना चाहिए। यदि आज हम उम्र दराज हैं, परमेश्वर ने इतनी उम्र दी है, तो हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। वरना बहुत से ऐसे लोग थे जो इस उम्र तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन परमेश्वर आपको इस उम्र तक लेकर आया। हमारी उम्र हो गई है, हमारे बाल पक गए हैं, शारीरिक रूप से हम कमजोर हो गए हैं, ये परमेश्वर की योजना का भाग है। इसे परमेश्वर ने मेरे अजीजों तय किया है मेरे और आपके जीवन के लिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, और अगर ऐसा है तो फिर ये स्वीकार्य है। परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है, परमेश्वर की वृद्धि हमसे कहीं अधिक तेज है, परमेश्वर की बुद्धि जो है वो हमसे कहीं अधिक तेज है। हम थोड़ा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे कहीं अधिक सोचता है। इंसान की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में जमीन और आसमान का फर्क है। तो परमेश्वर की बुद्धि जो है वो हमसे कहीं अधिक तेज है। परमेश्वर की योजना हमारी योजनाओं से कहीं अधिक सुनियोजित, उत्तम, सर्वोत्कृष्ट है, और इसलिए हम इसे स्वीकार करें। परमेश्वर की योजना पर संशय नहीं होना चाहिए, संचय नहीं करना चाहिए परमेश्वर की कोई भी योजना पे। यदि आज हमारे जीवन के अंदर है, आज हम बुजुर्ग के इस आलम पे हैं, यदि आज हम अपनी बीमारी के बिस्तर पर भी पड़े हुए हैं, यदि आज हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, यदि आज हमारे घुटनों में दर्द है, यदि आज हमारे से खड़ा नहीं हुआ जाता, यदि आज हम इतने असहाय हो गए कि दूसरे हमारी मदद कर रहे हैं, तो हमें इसे परमेश्वर की योजना का एक भाग समझ के इसे स्वीकार करना चाहिए। अपने जीवन को दोषी नहीं देना है। यदि हम देखें अय्यूब 14 बाब और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए एक ऐसी सीमा बांध दी है जिसे वे पार नहीं कर सकता। जब हमने अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में दिया है जिसने हमारे लिए एक महान योजना बनाई है, जिसने हमको मां के गर्भ में रचा है, जिसके द्वारा हम इस संसार में आए, जिसने उम्र का एक सिवान बांधा है, जिसने दिन, वर्ष, माह, महीने जो है वो नियुक्त किए हैं, तो फिर हमें इस योजना को जो है वो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर की उस तमाम योजना को जो हमारे जीवन में चल रही है, उम्र के इस पड़ाव पर हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इसलिए पौलुस प्रेरित अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को एक खत लिखता है, कहता है, एक बात कहता है कि पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यदि हमारे ईश्वर के प्रति भक्ति है तो हमें हर चीज के ऊपर संतोष करना चाहिए। परिस्थितियां हमारे जीवन में कैसी भी क्यों न चल रही हों। यदि हम देखें भजन संहिता 18 उसकी 28 और 29वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहपना को लांग जाता हूं। हमें यह स्वीकार करना है कि सामर्थ मेरी नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि मैंने अपना जीवन उसकी योजना के लिए समर्पित कर दिया है।
इसलिए उसकी योजनाओं को धन्यवाद करते हुए मैं स्वीकार करता हूँ। जो भी आज मेरे जीवन के अंदर इस बुजुर्ग के आलम में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन तमाम चीज़ों को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। अतः पहली बात कि उम्र के जिस पड़ाव पर हम हैं, जिस स्थिति में हम हैं, इस पकी उम्र की जो बात है, उन सब को हमें स्वीकार करना है, क्योंकि यह परमेश्वर की एक योजना है। हम उसकी इच्छा को स्वीकार करते हैं कि उसकी सामर्थ्य से आज भी सब कुछ जो है वो संभव है। दूसरी चीज, किसी विश्वासी के जीवन का समय वर्षों से नहीं नापा जाता। आज हम किसी भी व्यक्ति को उसकी उम्र से या उसके वर्षों से नापते हैं, लेकिन एक विश्वासी का जीवन जो होता है वो समय या वर्षों से नहीं नापा जाता। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 बाब उसकी 25 से 26वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसने अनंत जीवन में पदार्पण कर लिया है। उसने अनंत जीवन की निश्चितता, अनंत जीवन की आशीष जो है वो उसको प्राप्त हो गई है। तो हमें इस बुजुर्गी के अंदर भय और डर नहीं होना चाहिए। अब कब्र की तरफ क्या देखना, कब्र से क्या भय खाना? वह देश जिसकी और हमारा विश्वास जो है, जिसका हमने विश्वास किया है, जिसकी हम बाट देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल तक ना मरेगा। इसलिए पौलुस कहता है, यहाँ पर हम देखें कि पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। डॉक्टर बिली ग्राहम की एक पुस्तक के अंतिम भाग में उन्होंने एक बात लिखी कि एक दिन आएगा जब आप सुनेंगे कि मैं मर गया, परंतु उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि उस दिन मैं इस जीवन से कहीं अधिक जीवंत होऊंगा। मेरे अजीजों, ये एक बहुत ही गहरी बात जो थी डॉक्टर बिली ग्राहम ने अपनी उस पुस्तक के अंदर कही थी। बहुत से लोग सोचेंगे कि डॉक्टर बिली ग्राहम तो मर गए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस जीवन से कहीं अधिक जीवंत होऊंगा। और ये सच्चाई है। सिर्फ मसीहियों के लिए ये दुनिया ही हमारा घर नहीं है। हमारा घर वहाँ है जहाँ हमारा परमेश्वर है। कैसे नाप सकते हैं हम एक विश्वासी की उम्र? यदि हम देखें उत्पत्ति 5 बाब 23 से 24वीं आयत में यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। किसी टीकाकार ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और 50 वर्ष बीत गए, फिर भी वो चलता रहा, और 100 वर्ष बीत गए, और फिर 200 वर्ष बीत गए, और फिर 300 वर्ष बीत गए, तब भी वो चलता रहा, और फिर 350 वर्ष बीत गए, और फिर 365 वर्ष बीत गए। तब परमेश्वर ने उससे कहा, हनोक तेरे घर तो बहुत पीछे छूट गया है, मेरा घर बहुत पास है, आ अब मेरे घर को चल। यह बात विश्वासियों के साथ होती है। यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और जब हमारा समय पूरा होता है तो परमेश्वर अपने हाथों से उठाकर हमें अपनी गोद में ले लेता है। हमारे को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु एक द्वार है जो कि अनंत जीवन में प्रवेश कराती है हमारे को। तीसरी बात जो है वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमें जीना चाहिए।
नीति वचन में लिखा है कि जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है पीपल पेरिश, अर्थात जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग पीड़ित होते हैं। स्वप्न के विषय में मैं पढ़ रहा था और किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीवन के वास्तविक स्वप्न तो वो होते हैं जो नींदें उड़ा देते हैं। क्या मैं और आप किसी उद्देश्य के लिए जी रहे हैं? कोई सपना है जीवन में? किसी ने कहा है कि एक उद्देश्य के लिए जियो, चाहे उसके लिए जीवन समर्पित करना पड़े, मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़े तो कर सके। पौलुस प्रेरित अपनी मृत्यु से पहले तीमुथियुस को अपने अंतिम पत्र में लिखता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। एस्तर रानी का उदाहरण हम देखते हैं कि यहूदी लोग खतरे में हैं। यहूदी लोगों को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र जो था वो रचा जा चुका था। राजा तक बात पहुंचती है। राजा ने उस बात पर अपनी सहमति दे दी है। तब एस्तर रानी यहूदी कौम को बचाना चाहती है और वह यहूदियों को इकट्ठा करती है। वह कहती है तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त जो है वो उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नाश हो गई तो हो गई, क्योंकि मुझे अपने लोगों को बचाना है, मुझे अपनी कौम के लिए पीड़ा है, मुझे अपने समाज को बचाना है। मैं राजा के पास नियम के विरुद्ध जाऊंगी, नाश हो गई तो हो गई। एस्तर रानी को अपने नाश होने की या अपनी मृत्यु की चिंता नहीं थी कि राजा कोई भी दंड दे सकता था, कुछ भी बात हो सकती थी, लेकिन उसने अपनी कौम के लिए इस जिसे बोल सकते हैं कि इतना बड़ा रिस्क लिया। यदि हम देखें पतरस और यूहन्ना को रोमी राज्य के लोग रोक रहे थे और कह रहे थे कि प्रचार मत करो, प्रभु यीशु मसीह की बात मत करो। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 4 बाब उसके 18 से 20वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहकर यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बातें माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वे ना कहें। क्या ऐसा कोई स्वप्न हमारे जीवन में है जिसके लिए हम मरने तक के लिए तैयार हो जाएं? क्या ऐसा कोई उद्देश्य है? क्या ऐसा कोई दर्शन है कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमने देखा और सुना है उसको ना कहें? क्या ऐसा हो सकता है कि हम यीशु मसीह का नाम ना लें? ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम प्राण देने तक वफादार रहें। हमारे जीवन के सामने परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन प्रभु का इनकार करने की नौबत हमारे जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए। और जो चौथी बात है वो है कि हमें संगति रखना नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन के इस पड़ाव में और विशेषकर उस समय जब हमें लगे कि हमारी मृत्यु निकट है, तो आवश्यक बात यह है कि हम संगति रखना ना छोड़ें, अपने लोगों से मिलना जुलना ना छोड़ें, अपने प्रियों से, अपने विश्वासियों के साथ संगति में हम बने रहें। यदि हम देखें इब्रानियों 10 बाब और उसकी 25वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम्हें लगे कि संसार में जीवन का अंत निकट है तो यह और भी अधिक किया करो। क्या होगा इससे? जब हम अपने लोगों से मिलेंगे, जब हम संगति रखेंगे, जब हम विश्वासियों के साथ सहभागिता करेंगे तो हमको दृढ़ता मिलेगी, हम मजबूत होंगे। इससे परमेश्वर की देह मजबूत होती है, परमेश्वर की गवाही होती है। परमेश्वर ने कलीसिया से कहा है कि यह प्रभु यीशु मसीह की देह है और हम सब उसके अंग हैं। यदि
उसके अंग एक साथ ना हो तो कलीसिया टूट जाएगी, बिखर जाएगी। इसलिए संगति रखना ना छोड़ो, मिलते जुलते रहो। जो लोग अलग थलग रहते हैं, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, उनका जीवन बड़े ही नीरस होता है। परंतु वे लोग जो मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, दूसरों के सुख दुख में साथ देते हैं, संगति रखते हैं, उन जैसों के लिए लिखा है। यदि देखें नीति वचन 27 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि जैसा लोहे लोहे को चमक देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार हो जाता है। किसी लेखक ने उम्र बढ़ने के विषय में लिखा है कि उम्र बढ़ती है तो 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ करने को हो, कोई प्रेम करने वाला हो, और किसी की बात जोड़ने की बात जीवन में हो। हम मसीहों के लिए बड़ी अर्थपूर्ण बात है। हमारे लिए बहुत कुछ करने को है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना सब कुछ हमें दे दिया। अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया। और जहां तक बात है बाट जोड़ने की, तो हम उसके स्वर्ग के राज्य की हम जो है बाट जोड़ते हैं, अनंत जीवन की बाट जोड़ते हैं, जहां ना धूप है, ना तपन है, ना भूख है, जहां ना पीड़ा है। और ऐसी बातें हैं जो कभी मनुष्य के चित्त में कभी नहीं चढ़ी। वे बातें परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्य लोगों के लिए ठहराई है। उस मिराज को हम प्राप्त कर सकेंगे, उस भवन में हमेशा हमेशा के लिए रह सकेंगे। उम्र के बढ़ने से, शारीरिक समस्याओं से जूझने से हम निराश ना हों, हम हताश ना हों, क्योंकि हमने अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित कर दिया है, उसके हाथों में सौंप दिया है, जिसके हाथ में सारी सृष्टि है, जिसने हमें बनाया है, जिसके हाथों में सब बातों का नियंत्रण है, जो हमें इस जीवन के बाद अपने हाथों से उठाकर अपनी गोद में ले लेता है और उसके बाद हमें उस भवन में ले जाता है जिसे उसने अपने हाथों से, अपने परिश्रम से और अपने बेटे के लहू से तैयार किया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे लिए तत्पर तैयार रहता है, लेकिन एक इंसान है जो अपनी उम्र के इस पड़ाव पर आकर खौफजदा हो जाता है, डर जाता है। उसको अपनी मृत्यु नजर आती है, उसको अपनी कब्र नजर आती है। मेरे अजीजों, हमारे जीवन के अंदर, एक मसीही विश्वासी के जीवन के अंदर कब्र का भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। यात्रा तो यहीं से शुरू है, अनंत जीवन की। मेरे अजीजों, यदि आज हम अपनी तमाम उन शंकाओं को, परेशानियों को, उस डर को, आज हमें सबको परमेश्वर को सौंपना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदावन इंसान के भय की बात की गई है, उस भय की जिससे सबसे ज्यादा डरता है, और वो है मृत्यु। प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन परमेश्वर, आज खुदावन हम बहुत ज्यादा व्याकुल और परेशान होते हैं जब हम अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर, तो हमारे को इतनी समझ दे कि हमारे अंदर जो शैतान भय उत्पन्न करता है मृत्यु के प्रति, हम शैतान को कहने पाए हैं, शैतान हमारे सामने से दूर हो जा। शैतान को हम याद दिलाने पाए, ये शैतान हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। हे शैतान, हमारी सोच पर हावी ना हो। आए खुदावन, हमारी सोचों को, जो कि उम्र के इस दहलीज पर हमारे बुजुर्ग हैं परमेश्वर, जो बैठे हुए हैं, चिंतन में हैं परमेश्वर, उनकी तमाम चिंताओं को दूर कर।
उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर जो भी परिश्रम किया है, परमेश्वर उस परिश्रम का फल प्रभु जी तू देगा, हम जानते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर तू हमसे बहुत प्रेम करता है। आज जितने लोगों ने खुदा उनके वचन सुना, उनके जीवनों पे, उनके परिवारों पे खुदा उन तेरी आशीष, यीशु मसीह के नाम से।